मसीह की। कैसे हैं आप सब? प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। मैं पास्टर किरण पॉल आपके जीवन के लिए और आपके दिन भर की गतिविधियों के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। रूत की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 15वें पद में इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि आप पिछली वीडियो में सीख पा रहे हैं। वहां पर लिखा है, जब वह बीनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी। जब वो बीनने को उठी खाना खाने के बाद, तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी। क्या आज्ञा है? उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो। मेरे प्रियो, कौन ऐसी आज्ञा देगा जहां पर काटी हुई फसल पड़ी हो? आपको मैं बताना चाहता हूं कि बीनना उस खेत से होता है जहां से फसल उठा ली गई हो। बीनना उस खेत में आप कर सकते हैं जहां पर मालिक का अन्न ना पड़ा हो और सब फूले इकट्ठे किए गए हो, वहां से आप बीन सकते हैं। बाइबल बताती है कि गरीब गुरबा के लिए बाल आपको नहीं चुगना है, आपको नहीं उठाना है, आपको नहीं बीनना है। आप उठाएं और जो आपने फसल काटी उसको ले जाएं, और जो रह जाए, चाहे पूला रह जाए चाहे कुछ भी रह जाए, उसको आप छोड़ देना। उसको लेने के लिए वापस नहीं लौटना, वो किसी गरीब के काम आएगा। और रूत का परिवार गरीब था। और यहां पर बोअज की इजाजत थी। जवानों को कहा गया, जवानों सुनो, रूत के लिए ऐसा करो कि इसे फूलों के बीच भी बीनने दो। आप सोच रहे हैं, आप सोचिए अनुग्रह की दृष्टि, कितना बड़ा अनुग्रह। फसल कटी पड़ी है, फसल की बालें साथ हैं और उनके बीच में भी ये चल सकती है। फसल के बीच में भी ये बीन सकती है। बोअज ने कहा जवानों को, आगे लिखा है, उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो और दोष मत लगाओ। उसके सेवक सोच रहे, अरे क्या हो रहा है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेटा या बेटी फूलों के बीच नहीं बीन सकता। लेकिन बोअज की अनुग्रह की दृष्टि देखिए कि इस प्रकार से कहा गया, इसे फूलों के बीच भी बीनने दो। और दूसरी बात, पहली बात बीनने दो फूलों के बीच में, दूसरी बात इसमें दोष मत लगाओ। अब उसको, बोअज को पता है कि ये अगर फूलों के बीच में घुसेगी तो ये बेईमान जाने जाएगी, इस पर दोष लगाने का कारण बन जाएगा। दोष क्या हो सकता कि बहन बेटी आप फूलों के बीच में क्यों कर रहे हैं? आप जब फसल उठा ली जाएगी और जहां से उठा ली गई है वहां पर बीनो। पर बोअज ने कहा नहीं, इसे फूलों के बीच भी बीनने दो, इसे बाले उठाने दो। आगे लिखा है प्रियो कि पहली बात 200 जवानों को कहा गया बीनने दो, दूसरी बात की दोष नहीं लगाना। और आगे हम देते कि तीसरी बात 16 पद में वह लिखा है, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो। वाह, क्या बात है प्रियो कि जब मुट्ठी में से निकाल के कहते हैं मुट्ठी भर कुछ कुछ बीच बीच में गिरा भी देना। ऐसा ना हो कि तुम एक भी बाल ना छोड़े इसके लिए। पर इससे इसकी चिंता हो गई कि इसके लिए तुमने फूलों में से काटते समय मुट्ठी भर छोड़ना भी है। किसके लिए? रूत के लिए। और उसके बीनने के लिए छोड़ दो। अब कंजूसी नहीं करनी है। रूत के लिए आपको यहां लिखा है कि थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर जाने पर, जब आपकी काटते समय मुट्ठी भर जाए, जब आप काट रहे हैं मुट्ठी भर जाए तो उसमें से थोड़ा थोड़ा छोड़ते भी जाना है। कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी देना है, जानबूझकर गिरा देना है। किसके लिए? रूत के लिए। और उसके लिए उसके बीनने के लिए छोड़ देना है और उसको गुड़को मत। एक इजाजत है प्रियो, एक कमांड है कि उसमें दोष नहीं लगाना, उसके लिए उसे फूलों के बीच में बीनने देना, और उसके लिए मुट्ठी भर जब भर जाए तो उससे छोड़ देना, गिरा देना। और उसके बाद क्या कि बीनने के लिए छोड़ते जाना। तीसरी बात है कि उसे गुड़कना नहीं है, उसकी तरफ घूर कर नहीं देखना, उसकी तरफ इस तरीके से नहीं करना, ये क्या कर रही है, ये ठीक नहीं है। आपको अधिकारी ठहराया है, गुड़कने के लिए नहीं। इसलिए स्वामी का कहने का मतलब है, स्वामी का अधिकार है, स्वामी ने कहा है, तुम्हें हुक्म दिया है कि रूत के लिए तुम ऐसा करो। तो प्रियो लिखा है 17वां पद बताता है प्रियो कि अतः वह सांझ तक खेत में बीनती रही। जो भोर से लेकर सांझ तक
उस खेत में बीनती रही। उसके लिए इतनी सुरक्षा प्रदान की गई, उसके लिए बीनने ना काटने वालों के लिए कहा गया कि इसके बीनने के लिए छोड़ते जाओ। कितनी खुशी की बात है कि वो सांझ तक उस खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बीना था, आपको बताना चाहूंगा कि उसने फटका, जैसे हम छाछ में कह सकते हैं, उसने फटका, उसको छांटा और वह कोई एक एपा भर निकला, जो एक दिन की मजदूरी ठहरती है, वो रूत ने इकट्ठा किया। तब वह उसे उठाकर नगर में चली गई। 18वां पद, और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसके बीने को देखा, इतना ज्यादा, इतना सारा, और जो कुछ उसने खाने में से बचाया था, बुने हुए बालों में से, वो भी उसे दिया, जो उसने तृप्त होकर बचाया था अपनी सास के लिए। इससे बहुत से संदेश निकलते हैं प्रियो। मैं कहना चाहता हूं कि एक रूत ऐसी बहू थी जिसने अपने आप को सास के लिए, परमेश्वर के लिए और बेतलहम के लिए दिया, और खेत में रूत के लिए बोअज के नजर में अपने आप को एक अच्छी स्त्री को साबित किया। रूत एक ऐसी स्त्री होने के बावजूद कि जो मुआबिन है, लेकिन वो परमेश्वर के लोगों की प्रिय बन गई। रूत के लिए इतने ऑप्शन परमेश्वर ने बोअज के द्वारा खोल दिए कि इस पे कोई भी दोष नहीं लगा सकता। इतनी दया और कृपा की गई कि ये खेत के अंदर जहां पर फसल खड़ी है, जहां पर फसल कटी पड़ी है, उसके बीच में भी, ये फूलों के बीच में भी बीन सकती है। इसमें कोई दोष नहीं लगाएगा, इससे कोई गुड़केगा नहीं, इसके बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर के दास बोअज की अनुग्रह की दृष्टि इस पर है। इसलिए मैं वचन से सिखाना चाहता हूं कि जब ये घर लौट आई, सुबह से शाम तक का काम करने के बाद कोई एप्पा भर ये अनाज को ले आई, और सास भी हैरान थी, और सास भी सोचती थी कि ये कैसा है। उसने कहा 19 पद में, उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ गई थी और कहाँ काम करती थी? धन्य है वह जो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैं किसके खेत में काम करने गई थी, और कहा जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। वाह, इसने उस बात को छुपाया नहीं प्रिय। आज आप और मैं, हमारे साथ इस तरीके की कोई भलाई करे तो हम अपनी सास से, अपने प्रियजनों से छुपा देते हैं। ये बात को छुपा सकती थी कि बोअज ने इसके जीवन में इस पर तरस खाया था और इसके लिए बहुत ज़्यादा आज़ादी दी थी, स्वतंत्रता दी थी कि ये उस खेत में से जितना बटोरना चाहे बटोर सकती है, जितना इकट्ठा करना चाहे कर सकती है। इसके साथ बहुत सी बातें की गई थी, बहुत सी बातों में इसको तसल्ली दी गई थी। इसे कहा गया था कि किसी और दूसरे खेत में जाने की जरूरत नहीं है। उन दासियों के बीच में काम करने की इजाज़त मिल गई थी। जवानों को इसके प्रति कहा गया था कि कोई भी इसे घुड़के ना, कोई भी इसे डांटे ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि थी। और इसने अपनी सास को सारा ब्यौरा दे दिया और बता दिया कि मैं आज आपके कुटुंबी या उस खेत में गई थी जिसका नाम बोअज था। और अगले पदों में कहते हैं, नोआमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए वो व्यक्ति। और लिखा, क्योंकि उसने ना तो जीवितों पर से और ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई है। वो परमेश्वर सच्चा है जो तुझे बोअज के पास ले गया, उस खेत में ले गया, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया, मुझे निश्चय हो गया कि परमेश्वर ने ना तो जीवितों से ना मरे हुए से अपनी करुणा हटाई है। फिर नोआमी ने उसे कहा, वह पुरुष तो हमारा कुटुंबी है, और पुरुष तो हमारा अपना भाई बंधु है, वरन उसमें से जिसको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। सोचिए प्रियो कि परमेश्वर ने आपको सही एड्रेस दिया है, परमेश्वर ने आपको सही जगह बताई है, परमेश्वर ने आपको सही प्रभु के बारे में बताया है कि यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु ने आपको सही मार्ग दिखाया कि आप ऐसी कलीसिया में जाएं जहां पर परमेश्वर का आदर होता है जहां पर परमेश्वर को महिमा मिलती हो। आप ऐसे खेत में जाएं जहां पर परमेश्वर की ओर से वो खेत तैयार किया गया हो। आप ऐसी जगह जाकर परमेश्वर का आदर करें जहां की परमेश्वर की इच्छा हो। आप उस बात को जानने के लिए तैयार हों। इसलिए ये वचन बताता कि वो भूमि छुड़ाने का अधिकार रखता था। और तब रूत नुआमीन बोली, रूत जो नुआमीन थी वो बोली नुआमीन से, रूत मुआविन बोली कि इसमें लिखा है, उसने मुझसे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी ना कर ले तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहे। नुआमी ने अपनी बहू से रूत से कहा, मेरी बेटी
यह अच्छा भी है कि तू उसकी दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझसे दूसरे खेत में ना मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोझ की दासियों के साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती रही। प्रियो, रूत ने सारा ब्यौरा दिया। रूत ने एक भी बात नहीं छुपाई और रूत की सास नुआमी ने भी इस प्रकार से कहा, सच है बेटी, जो उसने कहा वही करना है और किसी और के दूसरे खेत में नहीं जाना। उसकी दासियां और उसके ही संग लोगों के संग तुझे रहना है, वही काम करना है। और जब तक कटनी समाप्त नहीं हो गई जौ की और गेहूं की, तब तक रूत अच्छी रीति से इस कार्य को निभाती रही, करती रही और अपनी सास के साथ रहती रही। फिर आपको भी जब तक फसल न कट जाए, जब तक प्रभु यीशु मसीह की कटनी ना काट लें आप और मैं और हम सब मिलकर विश्वासी जन, तब तक उसी खेत में रहना, इसके अलावा किसी दूसरे खेत में नहीं जाना। अगर आप किसी दूसरे खेत में जाकर कटनी काटने की कोशिश करेंगे तो याद रखना, नुआमीन का पति और रूत का पति और ओरपा का पति, याद रखना कि आप नुकसान में आएंगे। पर अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो ये 11 मिनट आपकी ज़िंदगी बदले। तो मेरे प्रिय, आप इस वचन से और भी ज़्यादा खुद सीखिएगा और सुनिएगा कि परमेश्वर का दास आपको क्या सिखाना चाहता है। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए अध्याय के साथ, और अगली वीडियो जब आएगी तो आप उसमें एक नई बात सीखने पाएंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।